Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, as you know that we are learning our second chapter of Fellow Traveler by A.J. Gardiner. बच्चों, this is the fifth video of this lesson and today we have to start from the fifth para of this lesson. ओके अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे इसके पहले तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं. प्लेलिस्ट आप यहीं पे आई बटन होगा, आप यहीं पे इस कॉर्नर में आई बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो पा सकते हैं. ठीक है, आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पैरा. इसके पहले हुआ क्या था, राइटर को मच्छर परेशान कर रहा था. ठीक है, तो वो उसे उड़ा दे रहे थे, फिर लेकिन उसे मार नहीं पा रहे थे, फिर उसे मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ होता है. ठीक है, आइए देखते हैं. वो बहुत ही अचानक धूर्तता से बच जाता है राइटर, फिर बिल्ली वाली चालाकी वाला चतुर चाल अपनाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है उनके प्रहार से. ठीक है, अब राइटर क्या रहे हैं ध्यान से देखेंगे. क्या रहे, इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ था. मैंने जितना भी चालाकी अपनाई, जितना भी चुपके चुपके उसके पास गया, चाहे उसे पेपर से मारा ना, चाहे उसे पेपर से मारा, चाहे उस अपने हाथों से, चाहे पेपर से, चाहे सीट पे, ये सब, चाहे उसका लैंप के पीछे उसका पीछा किया, चाहे मैंने बिल्ली वाले चतुर चाल को अपनाया, लेकिन सब कुछ क्या था, सब कुछ व्यर्थ था. मेरा सारा किया धारा व्यर्थ था. ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेल रहा था. कौन उनके साथ खेल रहा था, राइटर के साथ वो मच्छर खेल रहा था. ओपनली, खुलेआम, एंड ऑब्स्टेंसली मतलब होता है दिखावे के लिए. कह रहे हैं वो जो मच्छर था वो मेरे साथ खुलेआम दिखावे के लिए खिलवाड़ कर रहा था. किस तरह खिलवाड़ कर रहा था, लाइक अ स्किलफुल, एक कुशल मैटाडोर. अब देखिए बच्चों, आपने बुल फाइटिंग देखी होगी, जैसे जिसमें एक बुल होता है, बहुत ही क्रोधित बुल होता है, और 2-3 योद्धा होते हैं, कुशल योद्धा. जब बुल आता है, प्रहार करता है, तो उसके प्रहार से जो योद्धा होते हैं वो बच जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर अपने आप को वो बुल मान रहे हैं और उस मच्छर को बुल फाइटर मान रहे हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे जो बुल फाइटर होते हैं वो बुल के प्रहार से कितने कलात्मक तरीके से बच जाते हैं. आपने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा ये. ठीक है, तो वही कह रहे हैं मेरे साथ वो खुलेआम खिलवाड़ कर रहा था. जैसे वो एक कुशल बुल फाइटर होता है और वो कलात्मक तरीके से उस क्रोधित बुल के प्रहार से बच जाता है. तो कह रहा है वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, वो मेरे साथ खेल रहा था. जैसे एक कुशल बुल फाइटर क्रोधित बुल के प्रहार से कलात्मक तरीके से बचता है, उसी तरह वो मच्छर मेरे प्रहार से कलात्मक तरीके से बच जा रहा था. इट वॉज ऑब्वियस, यह निश्चित था, यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग, कि वह मज़े ले रहा है हिमसेल्फ. अब ये बात एकदम स्पष्ट थी कि वह मज़े ले रहा था, मज़े के लिए म्यूज़िक को पसंद कर रहा था. दैट इज वाज फॉर दिस, और इसीलिए ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और वो मज़े ले रहा था और इसीलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी. इसीलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी. देखिए, डिस्टर्ब, बाधा डालना ना, रिपोज मतलब आराम, इसीलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी. अब कह रहे ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था. और किस प्रकार का खेल खेलना चाहता था, वो खेल कैसा था, क्या हो सकता, मतलब बीइंग चेज्ड, बीइंग मतलब होना, चेज्ड बाई पीछा किए जाना, बाई दिस इस ह्यूज मतलब विशाल, लंबरिंग मतलब भारी भरकम, विंड मिल मतलब पवन चक्की, ऑफ अ क्रेचर. कह रहे हैं इस भारी भरकम, इस विशाल और भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी से, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, एंड सीम सो हेल्पलेस, अब जो बहुत ही असहाय प्रतीत हो रहा है, एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही मूर्ख. ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से, ऐसे प्राणी से वो खेल खेलना चाहता है जो बहुत ही विशाल, मच्छर की तुलना में तो बहुत ही विशाल है. तो कह रहे हैं ऐसे देखिए उसके द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल खेलने से, आप लोग छुआन खेलते हैं ना, उसी तरह से. तो कह रहे वो ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, एक छोटा सा खेल खेलना चाहता था. और वो किस प्रकार का खेल होता, किस प्रकार खेल खेलना चाह रहा था कि एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल खेलना चाहता था. और उस प्राणी जिसका स्वाद बहुत ही टेस्टी था
और वो अब इस समय बहुत ही असहाय और बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही मूर्ख था, उसके द्वारा वो पीछा किए जाने वाला खेल खेलना चाहता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब होता क्या है। अब राइटर का मूड बदल रहा है, अब राइटर का मूड बदल रहा है। कह रहे हैं आई बिगेन टू, मैं लगा, इंटर प्रवेश करने, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। कह रहे अब मैं अपने फेलो के, अपने साथी के स्पिरिट आत्मा में प्रवेश करने लगा। कोई भूत थोड़ी है कि उनके आत्मा में प्रवेश करेंगे। अर्थात राइटर अब अपने फेलो को समझने लगे हैं, अर्थात उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैं अपने यात्री, अपने जो सहयात्री मेरा था उसको मैं समझने की कोशिश करने लगा। ठीक है, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, अब वो एक कीड़ा, मेयर मतलब मात्र, अब वो केवल कीड़ा मात्र नहीं रह गया मेरे लिए, अब वह मेरे लिए बस कीड़ा नहीं रह गया। अब हुआ क्या, ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, अब वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने लगा। एंड इंटेलिजेंस, और एक बुद्धि के रूप में, दैट जिसने मुझे चैलेंज किया था अधिकार के लिए, ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी एन इक्वल टर्म, मतलब इस रेल के डिब्बे में बराबरी के हक के लिए, पोजीशन मतलब अधिकार, हक के लिए, इक्वल टर्म बराबरी के लिए, मतलब इस रेल के डिब्बे में राइटर सोचे मैं अकेला हूँ, मैं ही पूरा हक जमाऊंगा, लेकिन उस मच्छर ने उस रेल के डिब्बे में राइटर से बराबरी के हक के लिए उनको चुनौती दी थी। उनको क्या दिया था, चुनौती दी थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वो एक पर्सनालिटी के रूप में विकसित कर रहा था ना, और एक ऐसे बुद्धि के रूप में जिसने मुझे इस रेल के डिब्बे में बराबरी के अधिकार के लिए खुली चुनौती दी थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके प्रति पिघल रहा है, मैंने महसूस किया कि मेरा जो हृदय है उस मच्छर के प्रति अब पिघल रहा है, मेरे मन में जो उसको मारने की जो लालसा थी अब वो ख़त्म हो रहा है। एंड सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, और जो श्रेष्ठता की भावना थी मेरे अंदर, और जो मेरे अंदर श्रेष्ठता की भावना थी वो फेडिंग, वो अब खत्म हो रही थी। अर्थात कि मैं इंसान हूँ, वो तो मच्छर है, मैं इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ, ये श्रेष्ठता वाली भावना अब खत्म हो रही थी, नष्ट हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, अब कह रहे मैं एक ऐसे व्यक्ति से कैसे अपने आप को महान महसूस कर सकता हूँ जिसने मुझे स्पष्ट रूप से, जो मेरा मालिक बन गया, केवल एक ही प्रतियोगिता में, जिसमें वी हैड एवर इंगेज, मतलब जिसमें हम दोनों प्रतिभागी रहे हैं, मतलब एक ऐसे प्रतियोगिता में, खेल वाला प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिता में जिसमें हम दोनों प्रतिभागी रहे, और उसमें वो मेरा मास्टर निकल गया, और उस प्राणी से मैं अपने आप को कैसे श्रेष्ठ मान सकता हूँ जिसने मुझे एक ही खेल में हरा दिया। अब कह रहे हैं वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, मैग्नानिमस मतलब उदार, कह रहे हैं कि क्यों ना फिर से उदार होया जाए। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, क्यों ना फिर से उदार होया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द मैन, एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो कह रहे हैं जो उदारता और दया, उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम, देखिए नोबलेस्ट सर्वोत्तम, सबसे सर्वोत्तम गुण में से एक होते हैं, सर्वोत्तम गुण होते हैं। तो कह रहे मैग्नानिमिटी मतलब उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के प्रयोग से या प्रयोग के द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने जो मेरा सम्मान खोया हुआ था उस सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकूंगा ना। एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, आई वाज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद इंसान हूँ, मतलब एक वस्तु बन गया, हास्यास्पद मजाकिया वस्तु बन गया हूँ, और मैं एक हास्यास्पद हो गया हूँ, व्यक्ति बन गया हूँ, और एक ऐसी चीज़ मज़े और हंसी और उपहास का पात्र, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति हो गया हूँ और एक हंसी और उपहास का पात्र बन गया हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, कह रहे हैं
मर्सीफुल होकर अर्थात दयालु होकर आई कुड रिजर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, कि मैं दयालु होकर मनुष्य की जो नैतिक सम्मान होता है, नैतिक सम्मान होता है, मैं उसे फिर से मांग सकता हूँ, उसे फिर से पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। कह रहे दयावान होकर मैं मनुष्य की जो मोरल नैतिकता होती है, नैतिक सम्मान होता है, उसे मैं फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। और इसीलिए एंड गो बैक टू कॉर्नर विथ ऑनर, इसीलिए सम्मान के साथ मैं कोने में चला गया। ठीक है। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड जो दिया था उस सेंटेंस को मैंने वापस ले लिया। विथड्रॉ कर दिया, स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अपने सीट पर लौटते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मृत्यु की सजा को टाल रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। कब ये कहें, जब वो सीट पर लौट रहे तभी कह रहे, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। आप कह रहे हैं आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। रिप्रीव मतलब सजा को टालना, आई डू इट, और मैं ऐसा ही करता हूँ। मतलब राइटर ने वैसे ही किया कि अब उनकी सजा को टाल दिया, जो उन्होंने सजा दिया था ना उसे मृत्युदंड की, अब उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, आइए इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहे सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ व्यर्थ था। अब वे मेरे साथ वो जो मच्छर है वो खुलेआम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था उस स्किलफुल बुल फाइटर से, जो एक क्रोधित बुल के प्रहार से कलात्मक तरीके से बच जाता है। आपने देखा ही होगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आप जैसे कि किसी फिल्म में या वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कैसे जो बुल होता है वो बुल के प्रहार से जो कुशल योद्धा होते हैं वो कैसे कैसे बच जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वो मेरे साथ वैसे ही बच जा रहा था मेरे प्रहार से, जैसे एक बुल फाइटर बच जाता है एक क्रोधित बुल के प्रहार से। कह रहा अब ये स्पष्ट था कि वो मेरे साथ मज़े ले रहा है और इसीलिए उसने मेरे आराम में बाधा डाली थी। वो मेरे साथ खेल खेलना चाहता था, और किस प्रकार का खेल खेलना चाहता था, इस भारी भरकम विशाल पवन चक्की के समान प्राणी से, जिसका स्वाद बहुत ही मीठा, अच्छा, और व्यक्ति जो इस समय बहुत ही असहाय और मूर्ख प्रतीत होता है उसके द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल खेलना चाहता है। फिर उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि अब मैं अपने फेलो के आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात मैं उसको समझने लगा, और अब वो केवल कीड़ा मात्र नहीं रह गया, अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था, एक ऐसे बुद्धि के रूप में जिसने मुझे इस कंपार्टमेंट रेल के डिब्बे में बराबरी के हक के लिए चुनौती दी थी। ठीक है, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय उसके लिए पिघल रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपेरियरिटी फेडिंग, और जो श्रेष्ठता की भावना थी वो अब नष्ट हो रही है, फेडिंग। एक मच्छर से कितना श्रेष्ठ है। अब राइटर को पता चला दोनों लोग, हम लोग इमॉर्टल हैं, मॉर्टल हैं, दोनों लोग मरणशील हैं, इसलिए उनके अंदर जो सुपीरियरिटी की भावना थी वो अब समाप्त हो रही है। अब कह रहे हैं मैं एक ऐसे व्यक्ति से कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता हूँ, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं एक ऐसे व्यक्ति से कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता हूँ, प्राणी से जो स्पष्ट रूप से मेरा मालिक बन गया केवल एक ही प्रतियोगिता में जिसमें हम दोनों ने भाग लिया था। उस एक ही प्रतियोगिता में वो मेरा स्पष्ट रूप से मालिक बन गया, तो बताओ मैं उससे अपने आप को कैसे श्रेष्ठ मान सकता हूँ। कह रहे हैं वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, क्यों ना फिर से उदार होया जाए। फिर कह रहे हैं उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण होते हैं, और इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। वर्तमान में मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति बन गया हूँ और एक हंसी और मजाक का पात्र बन गया हूँ। कह रहे हैं कि मर्सीफुल होकर मैं अपना मनुष्य का नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सम्मान के साथ कोने में फिर से जाके बैठ गया। फिर जब कह रहे हैं कि अपने सीट पर वापस जाते हुए मैंने कहा कि मैं तुमको जो मृत्युदंड दिया था उसको मैंने वापस ले रहा हूँ, तुमको जो मैं मृत्युदंड दिया था उसको मैं वापस ले रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ, और मैंने ऐसा ही किया।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है, और आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा, ठीक है। अब आगे भी थोड़ा सा ऐसे ही इंटरेस्टिंग ही रहेगा, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो एक दो बार देखेंगे वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।